हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th के इंग्लिश का 4th चैप्टर है प्रोज का द फ्रॉम द डायरी इन फ्रैंक। इसमें हम शुरू करते हैं बिफोर यू रीड से। देखिए, बिफोर यू रीड पढ़ने से पहले एनिलिस मैरी एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का पूरा नाम क्या था? एनिलिस मैरी, लेकिन इन्हें बोलते थे एनी फ्रैंक। अब बीच में लिखा है 12 जून 1929, यानी इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। फरवरी मार्च 1945 और फरवरी या मार्च के महीने में 1945 में मर गई थी। इसका डेट जो है कंफर्म नहीं है। वाज अ जर्मन, एक जर्मन थी। बॉर्न ज्यूइश गर्ल, यहूदी परिवार में जन्मी लड़की। एनिलिस मैरी एनी फ्रैंक, यहूदी परिवार में जन्मी लड़की, एक जर्मन थी। हु रोट, जिसने लिखा। व्हाइल, जब। इन हाइडिंग, जब छिपी हुई थी। विथ हर फैमिली, अपने परिवार के साथ, जब अपने परिवार के साथ छिपी हुई थी। एंड 4 फ्रेंड्स, और 4 दोस्तों के साथ। इन अम्स्टर्डम, अम्स्टर्डम में। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, जर्मन के कब्जे के दौरान। ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड पर। इन द वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी दूसरे विश्व युद्ध में। इसको और फिर से देख लेते हैं एक बार यहाँ से। हु रोट, जिसने लिखा। व्हाइल, जब। हाइडिंग, छिपी हुई थी। विथ हर फैमिली, अपने परिवार के साथ। एंड 4 फ्रेंड्स, और 4 दोस्तों के साथ। इन अम्स्टर्डम, अम्स्टर्डम में। ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, जर्मन के कब्जे के दौरान। ऑफ नीदरलैंड, नीदरलैंड पर। इन वर्ल्ड वार सेकेंड, दूसरे विश्व युद्ध में। इन वर्ल्ड वार सेकेंड में, दूसरे विश्व युद्ध में। हर फैमिली, उसका परिवार। हैड मूव्ड टू अम्स्टर्डम, अम्स्टर्डम चला गया था। हर फैमिली हैड मूव्ड टू अम्स्टर्डम, यानी उसका परिवार अम्स्टर्डम चला गया था। आफ्टर द नाजी गेन्ड पावर, नाजियों की सत्ता में आने के बाद। इन जर्मनी, जर्मनी में नाजियों के सत्ता में आने के बाद। बट लेकिन। वर ट्रैप्ड, लेकिन ये फंस गए थे। हुए, जब। नाजी ऑक्यूपेशन, जब जर्मनी का कब्जा। एक्सटेंड मतलब फैल गया। इनटू नीदरलैंड, नीदरलैंड तक। इनटू यहाँ नीदरलैंड मतलब क्या कहेंगे? नीदरलैंड तक। फिर से देख लीजिए। बट लेकिन। वर ट्रैप्ड, फंस गए थे। हुए, जब। द नाजी ऑक्यूपेशन, जब नाजियों का कब्जा। एक्सटेंडेड में फैल गया था। इनटू नीदरलैंड, नीदरलैंड तक। एज परक्यूशंस, एज मिस जब। परक्यूशन, अत्याचार। अगेंस्ट मिस विरुद्ध। द ज्यूइश पॉपुलेशन, यहूदियों के खिलाफ। जब यहूदियों के खिलाफ जो है परक्यूशन, अत्याचार। इंक्रीज मिस बढ़ गया। द फैमिली, तो वह परिवार। वेंट, चला गया। इनटू हाइडिंग, छिपने के लिए। इन जुलाई 1942, 1942 के जुलाई में। इन हिडन रूम्स, गुप्त कमरों में। इन हर फादर्स, उसके पिता के। ऑटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग, उसके पिता ऑटो फ्रैंक के ऑफिस वाले बिल्डिंग में। यहाँ से फिर से देख लीजिए। जब अत्याचार अगेंस्ट ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, यहूदियों के खिलाफ बढ़ गया। द फैमिली इवेंट, तो परिवार चला गया। इनटू हाइडिंग, छिपने के लिए। इन जुलाई 1942, 1942 की जुलाई में। इन हिडन रूम्स, गुप्त कमरों में। इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स बिल्डिंग ऑफिस, उसके पिता के ऑफिस वाली बिल्डिंग में। उसके पिता ऑटो फ्रैंक के ऑफिस वाली बिल्डिंग में। इसे देखिए यहाँ से आगे। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 वर्ष बाद। इन हाइडिंग में, छिपने के। 2 वर्ष छिपने के बाद। द ग्रुप, उस समूह को। वाज बिट्रेड, में पकड़वा लिया गया था। 2 साल बाद, छिपने के बाद। उस समूह को पकड़वा लिया गया था। आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग, यानी छिपने के 2 वर्ष बाद। द ग्रुप वाज बिट्रेड, इस समूह को पकड़वा लिया गया था। एंड ट्रांसपोर्टेड, और भेज दिया गया था। ट्रांसपोर्टेड मतलब भेज दिया गया था। टू द कंसंट्रेशन कैंप, कंसंट्रेशन कैंप के सिस्टम में। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? जेल की तरह होता था,
जहां यहूदियों को बंद कर दिया जाता और दगवा देता था हिटलर और मरवा देता था। वेयर जहां एनी डाइड, जहां एनी मर गई, ऑफ टाइफस टाइफाइड से, इन बर्गन बेल्सन में, जहां एनी बर्गन बेल्सन में टाइफाइड से मर गई थी। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, अपनी बहन मार्गोट फ्रैंक के मृत्यु के कुछ दिनों के अंदर। हर फादर ओट्टो, उसके पिता ओट्टो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, समूह में केवल उसके पिता ओट्टो फ्रैंक बचे रहे। सर्वाइवर मतलब बचे रहे, ओनली मीन्स केवल, ऑफ द ग्रुप में समूह के। हर फादर ओट्टो, उसके पिता ओट्टो, द ओनली सर्वाइवर केवल, ओनली सर्वाइवर केवल अकेले बचे रहे, ऑफ द ग्रुप में समूह में। रिटर्न लौट आए, टू अम्स्टर्डम लौट आए, आफ्टर द वार एंडेड, लड़ाई के ख़त्म होने के बाद। टू फाइंड पाए, दैट की हर डायरी, उसकी डायरी, हैड बीन सेफ्ड मतलब बच गई थी, और वह पाए कि उसकी डायरी बची हुई थी। कन्विंस्ड सोच समझकर, दैट की इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, यह एकमात्र रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन, उन्होंने निर्णय लिया, टू हैव इट पब्लिश्ड, इसे छपवाने का, वह इसे छपवाने का निर्णय लिया उन्होंने, इन इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में। ही टुक एक्शन, उन्होंने निर्णय लिया, टू हैव इट पब्लिश, इसे छपवाने का, इन इंग्लिश मतलब अंग्रेजी भाषा में, अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल, द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से। उसके बाद अगला पैराग्राफ देखिए, इसी में है, द डायरी वाज गिवन, यह डायरी दिया गया था। द डायरी वाज गिवन मतलब यह डायरी दिया गया था, टू एनी फ्रैंक को, यह डायरी एनी फ्रैंक को दिया गया था, ऑफ हर 13 बर्थडे, उसके 13वें जन्मदिन पर। यह डायरी एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्मदिन पर दिया गया था। एंड और क्रोनिकल्स ऑफ द इवेंट्स, और इतिहास की घटनाएं, ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन की, फ्रॉम 12 जून 1942 1942 तक, अनटिल इट्स फाइनल एंट्री, इसकी अंतिम एंट्री, ऑफ 1 अगस्त 1944 1 अगस्त 1939 तक इसमें दी गई हैं। फिर से देख लीजिए, द क्रोनिकल्स में घटनाएं, द इवेंट्स, क्रोनिकल्स में इतिहास, अब क्रोनिकल्स मीन्स इतिहास, इवेंट मीन्स क्या था, घटनाएं, यानी इतिहास की घटनाएं, ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन की, फ्राम 12 जून 1942 12 जून 1942 से लेकर के, अनटिल इट्स फाइनल एंट्री, इसके अंतिम एंट्री, 1 अगस्त 1944 1 अगस्त 1944 तक की इसमें दी गई हैं। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड, इवेंचुअली मीन्स होता है अंत में, ट्रांसलेटेड मीन्स अनुवाद किया गया। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड मतलब इसका अनुवाद किया गया था, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, इसके अपने वास्तविक भाषा डच से, इनटू मेनी लैंग्वेजेज, कई भाषाओं में, एंड और, बीके मतलब हो गई थी, मतलब यह डायरी बन गई थी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब, और यह दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब बन गई थी। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, अनेक फिल्में बनी इस पर, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन, टेलीविज़न और नाटकीय निर्माण हुए, एंड और इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, और डायरी पर आधारित ओपेरा भी बना। इसके बाद देखिए, डिस्क्राइब्ड मीन्स होता है वर्णित, एज द वर्क मीन्स काम के रूप में, ऑफ मैच्योर मीन्स एक परिपक्व, एंड इनसाइटफुल माइंड, एक अंतर्दृष्टि दिमाग वाले के। अब यहाँ कहेंगे एक परिपक्व और अंतर्राष्ट्रीय दिमाग वाले के काम के रूप में, डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णित, द डायरी प्रोवाइड्स, यह डायरी प्रदान करती है, एन इंटीमेट एग्जामिनेशन, करीब से निरीक्षण, ऑफ द डेली लाइफ, रोज़मर्रा का, अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, नाजियों के सत्ता में, यानी नाजियों की सत्ता में रोज़मर्रा के जीवन का करीब से निरीक्षण यह डायरी प्रदान करती है। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ होलोकॉस्ट विक्टिम्स,
एनी फ्रैंक हैज बिकम, एनी फ्रैंक हो गई है वन ऑफ द मोस्ट, सबसे अधिक प्रसिद्ध, वन ऑफ द मोस्ट रिवोन्ड, सबसे अधिक प्रसिद्ध। रिवोन्ड मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध या सबसे अधिक जानी मानी। डिस्कस्ड मीन्स चर्चित। ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम, होलोकास्ट की पीड़ित, होलोकास्ट की शिकार। इसको देख लीजिए, यहाँ इस तरह से बताएंगे, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तब एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ कहेंगे एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक ऑफ द होलोकॉस्ट, होलोकास्ट की सबसे अधिक जानी मानी या सबसे अधिक प्रसिद्ध और चर्चित शिकार हैज बिकम मतलब हो गई हैं। इसके बाद आपका पैराग्राफ शुरू होता है, ये तो बिफोर यू रीड्स पहले था। अभी देखिए आगे देखिए, राइटिंग इन ए डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। राइटिंग इन ए डायरी, एक डायरी में लिखना, इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक वास्तव में विचित्र अनुभव होता है। फॉर समवन, किसी के लिए, लाइक मी, मेरी तरह, यानी मेरे तरह व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव होता है। राइटिंग इन ए डायरी, एक डायरी में लिखना, इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, वास्तव में एक विचित्र अनुभव होता है। डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव होता है। फॉर समवन, किसी के लिए, लाइक मी, मेरी तरह। नॉट ओनली बिकॉज, न केवल इसलिए, नॉट ओनली बिकॉज मीन्स क्या होता है? न केवल इसलिए, आई हैव नेवर रिटन, कि मैंने कभी नहीं लिखा है, न केवल इसलिए कि मैंने कभी नहीं लिखा है, एनीथिंग, कोई भी चीज़, बिफोर मीन्स इससे पहले, न केवल इसलिए कि मैंने इससे पहले कोई चीज़ नहीं लिखा है। बट लेकिन, बट आल्सो, बल्कि, बिकॉज मीन्स यहाँ कहेंगे, बट आल्सो बिकॉज मीन्स कहेंगे बल्कि इसलिए। इट सीम्स, यह मुझे प्रतीत होता है, इट सीम्स टू मी, मुझे यह प्रतीत होता है, दैट लेटर, बाद में, ऑन नाइदर आई, ना तो मैं, नॉर एनी वन इल्स, न कोई दूसरा व्यक्ति, विल इंटरेस्टेड मतलब रुचि लेगा, विल भी इंटरेस्टेड मतलब रुचि लेगा, इन म्यूजिक में विचारों में, ऑफ अ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, एक 13 साल के उम्र की लड़की के विचारों में। यह म्यूजिक मतलब क्या कहेंगे? विचारों में। फिर से देख लीजिए, नॉट ओनली बिकॉज, न केवल इसलिए, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, न केवल इसलिए कि मैंने कभी कोई चीज़ पहले नहीं लिखा है, बट आल्सो बिकॉज, बल्कि इसलिए, इट सीम्स टू, मुझे ऐसा लगता है, दैट कि, लेटर ऑन, बाद में, नाइदर आई, ना तो मैं, नॉर एनी वन इल्स, ना तो कोई दूसरा, विल बी इंटरेस्टेड रुचि लेगा, इन द म्यूजिक्स विचारों में, ऑफ ए 13 ईयर्स ओल्ड, 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, एक 13 साल की स्कूल के लड़की के। आगे देखिए, ओह वेल, ओह वेल मीन्स क्या होता है? ठीक है, अरे ठीक है। आई इट डजेंट मैटर, इसका कोई महत्व नहीं है। आई फील, मैं महसूस करती हूँ, लाइक राइटिंग, लिखने जैसा, या मुझे लिखना अच्छा लगता है। एंड और, आई हैव एन इवन डीपर ग्रेटर नीड, आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। एंड मीन्स और, आई हैव, मुझे है, एन इवन ग्रेटर नीड, और भी अधिक आवश्यकता, मुझे जो है इससे भी अधिक आवश्यकता है। आई हैव इवन डीपर ग्रेटर नीड मतलब मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता है। टू गेट ऑफ मीन्स होता है बाहर निकालने की, टू गेट ऑफ मतलब बाहर निकालने की, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स सभी चीज़ों को, माई चेस्ट मीन्स अपने हृदय से, मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता अपने हृदय से सभी चीज़ों को बाहर निकालने की है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस, कागज में अधिक धैर्य होता है, देन पीपुल, लोगों के अपेक्षा, कागज में लोगों के अपेक्षा अधिक धैर्य होता है। आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग मतलब इस कहावत को, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग मतलब मैंने इस कहावत को सोचा। ऑन वन ऑफ दोज मतलब इन दोनों, उन दिनों, मैंने उन दिनों इस कहावत को सोचा। व्हेन जब, आई वॉज फीलिंग जब मैं महसूस कर रही थी, अ लिटिल डिस्प्रेस्ड थोड़ा सा उदास, जब मैं थोड़ा सा उदास महसूस कर रही थी,
एंड वाज सिटिंग और बैठी हुई थी। एंड वाज सिटिंग मतलब मैं बैठी हुई थी। एट होम इस घर पर, जब मैं घर पर बैठी हुई थी। विथ माई चिन इन माई हैंड्स अपने हाथ में अपने टुड्डी को पकड़कर, जब मैं अपने हाथ में अपने टुड्डी को पकड़कर बैठी हुई थी, यानी मुंह के टुड्डी को। बोर्ड, बोर्ड मतलब ऊब रही थी। एंड लिस्टलेस और बेचैन थी। बोर मतलब ऊबना होता है, उदास थी। एंड लिस्टलेस मतलब बेचैन। वांडरिंग सोचते हुए, वेदर की टू स्टे इन के अंदर ठहरूं, आर गो आउट या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड मैं अंत में ठहरी रही। वेयर आई वाज ब्रूडिंग जहाँ मैं सोच रही थी। ब्रूडिंग मतलब सोचना। आई फाइनली स्टेड मैं अंत में ठहरी रही। वेयर जहाँ आई वाज मैं थी, ब्रूडिंग मतलब सोच रही। यस हाँ, पेपर डज है मोर पेशेंस कागज़ में अधिक धैर्य होता है। एंड मिस और सिंस चूँकि आई एम नॉट प्लानिंग क्योंकि मैं योजना नहीं बना रही हूँ। टू लेट एनीवन रीड दिस स्टफ बैक्ड नोटबुक। सिंस मिस चूँकि आई एम नॉट प्लानिंग मैं योजना नहीं बना रही हूँ। टू लेट एनीवन इल्स रीड कोई दूसरा व्यक्ति इसे पढ़े। मैं योजना नहीं बना रही हूँ कि कोई दूसरा व्यक्ति इसे स्टिफ बैक्ड नोटबुक इस कठोर जिल्द वाली नोटबुक को पढ़े। ग्रांडली रिफर्ड जिसे शान से कहा जाता है। टू एज अ डायरी जिसे एक डायरी जो है शान से कहा जाता है। अनलिस, अनलिस मीन्स जब तक कि नहीं। अनलिस मीन्स जब तक कि नहीं। आई शुड एवर फाइंड जब तक कि मुझे मिल नहीं जाता है। आ रियल फ्रेंड एक वास्तविक मित्र, जब तक कि मुझे एक वास्तविक नहीं मित्र नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस शायद इससे थोड़ा सा भी अंतर नहीं पड़ेगा। शायद इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इट प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स क्या था शायद। मेक, वुड मेक मतलब बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। अ बिट मतलब थोड़ा सा, डिफरेंस मीन्स अंतर। शायद यह जो है थोड़ा सा भी अंतर नहीं बना पाएगा या इससे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम बैक टू द पॉइंट मैं उस बात पर वापस आती हूँ। देखिए यहाँ से नाउ मिस अब। आई एम बैक टू द पॉइंट मैं उस महत्वपूर्ण बात पर वापस आती हूँ। दैट प्रोमिटेड मी जिसने मुझे प्रेरित किया। टू कीप रखने के लिए। अ डायरी में से एक डायरी। इन द फर्स्ट प्लेस मीन्स पहली बार। फिर से देखिए द नाउ मिस अब। आई एम बैक टू द पॉइंट मैं उस बिंदु पर वापस आती हूँ। दैट प्रोमिटेड मी जिसने मुझे प्रेरित किया। दैट मीन्स जिसने, प्रोमिटेड मी मुझे प्रेरित किया। टू कीप रखने के लिए। अ डायरी में से एक डायरी। इन द फर्स्ट प्लेस मतलब पहली बार। आई डोंट हैव अ फ्रेंड मेरे पास कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मुझे यह रखने दीजिए। मोर क्लियरली मीन्स और अधिक स्पष्ट तरीके से, मुझे यह अधिक स्पष्ट तरीके से यह बात रखने दीजिए। सिंस चूँकि नो वन विल बिलीव क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा। दैट की अ 13 ईयर ओल्ड की एक 13 साल की लड़की। इज कम्प्लीटली एलोन की पूरी तरह से अकेली है। इन द वर्ल्ड में संसार में। फिर से देख लीजिए पूरा। लेट मी पुट इट मुझे यह रखने दीजिए। मोर क्लियरली और अधिक स्पष्ट तरीके से। सिंस चूँकि नो वन बिलीव क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। दैट की अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल की एक 13 साल की लड़की इज कम्प्लीटली एलोन की पूरी तरह से अकेली है। इन द वर्ल्ड में संसार में। एंड मिस और आई एम नॉट मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव मेरे पास हैं। लविंग पेरेंट्स माता पिता मेरे पास प्यारे माता पिता हैं, प्रिय माता पिता हैं। एंड मिस और आ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर और एक 16 साल की मेरी बहन है। एंड मिस और देयर आर अबाउट 30 पीपुल और लगभग 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड्स जिसे मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव ए फ्रेंड। आई हैव ए फैमिली मेरे पास एक परिवार है। आई हैव ए फैमिली मीन्स क्या होगा, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स प्यारी चाची हैं। एंड अ गुड होम एक अच्छा घर है। फिर से पूरा सेंटेंस देख लीजिए यहाँ से।
आई है मेरे पास हैं, लविंग पेरेंट्स प्रिय माता पिता हैं, एंड मिस और अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर 16 साल की मेरी बहन है, एंड मिस और देर आर अबाउट 30 पीपुल लगभग 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड्स जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स प्यार करने वाली चाची हैं या प्यारी चाची हैं, एंड मिस और अ गुड होम और एक अच्छा घर है। नो नहीं। ऑन द सरफेस ऊपरी से, ऊपरी सतह से। ऑन द सरफेस मतलब क्या कहेंगे, ऊपरी सतह से या ऊपर से। आई सीम टू हैव एवरीथिंग मेरे पास सब कुछ प्रतीत होता है। ऑन सरफेस मतलब ऊपर से, आई सीम मुझे प्रतीत होता है, टू हैव एवरीथिंग सब कुछ है मेरे पास, ऊपर से मेरे पास सब कुछ प्रतीत होता है, एक्सेप्ट वन ट्रू फ्रेंड एक सच्चे मित्र की अलावा। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, अलावा। माई वन ट्रू फ्रेंड एक सच्चे मित्र के, सच्चे मित्र के अलावा। ऑल आई अबाउट थिंक मैं केवल इतना ही सोचती हूँ। व्हेन जब, आई एम विथ माई, व्हेन मीन्स जब, आई एम मैं होती हूँ, विथ फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, इज आ गुड टाइम तो वह एक अच्छा समय होता है। मैं केवल इतना ही सोचती हूँ कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो वह एक अच्छा समय होता है। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक मैं जो है बातें नहीं कर सकती हूँ अबाउट एनीथिंग किसी भी चीज़ के बारे में, बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स साधारण प्रत्येक दिन की बातों के अलावा। यहाँ बट मतलब क्या कहेंगे, अलावा। साधारण प्रत्येक दिन की बातों के अलावा, या कह सकते हैं साधारण प्रत्येक दिन की चीज़ों के अलावा। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टॉक टू अबाउट एनीथिंग मैं किसी भी चीज़ के बारे में बातें नहीं कर सकती हूँ। टॉक मतलब बातें करना होता है, अबाउट मीन्स बारे में, थिंग्स मतलब चीज़ों के। वी डोंट सीम हमें प्रतीत नहीं होता है, टू बी एबल टू गेट क्लोजर। वी डोंट सीम हमें प्रतीत नहीं होता है, टू बी एबल टू गेट क्लोजर अधिक करीब होता हुआ। मुझे जो है और अधिक करीब होता हुआ मुझे प्रतीत नहीं होता है, यानी इस तरह से भी कह सकते हैं, हम और अधिक करीब आते प्रतीत नहीं होते हैं। वी डोंट सीम हम प्रतीत नहीं होते हैं, टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर और अधिक करीब आते हुए, हम और अधिक करीब आते हुए नहीं प्रतीत होते हैं। एंड मिस और दैट द प्रॉब्लम और यही समस्या है। एंड मिस और दैट द प्रॉब्लम मतलब यही समस्या है। मे बी हो सकता है, इट्स माई फॉल्ट हो सकता है कि मेरी गलती हो, दैट कि, वी डोंट कन्फाइंड कि हम भेद नहीं बताते हैं, ईच अदर मिस एक दूसरे को। कन्फाइड मिस होता है भेद बताना, कि ईच अदर मिस एक दूसरे को, क्योंकि हम एक दूसरे को भेद नहीं बताते हैं। इन एनी केस किसी भी मामले में, इन एनी केस मतलब किसी भी मामले में, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर चीज़ें ऐसी ही होती हैं, कि चीज़ें ऐसी ही होती हैं। आगे देखिए, एंड मिस और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यवश। दे आर नॉट लेबल टू चेंज वे बदलने योग्य भी नहीं हैं। दे आर नॉट वे नहीं हैं, लेबल टू चेंज मतलब बदलने के योग्य, वे बदलने के योग्य भी नहीं हैं। दिस इज़ वाई मतलब यही कारण है। आई हैव स्टार्टेड द डायरी कि मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया है। टू इन्हेंस द पिक्चर तस्वीर को बढ़ाने के लिए, इन्हेंस मीन्स बढ़ाना, द इमेज मीन्स तस्वीर को, ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इस लंबे इंतजार किए गए मित्र का, इन माई इमेजिनेशन मीन्स अपनी कल्पना में। इमेजिनेशन मीन्स क्या होता है, कल्पना। आई डोंट वांट मैं नहीं चाहती हूँ, टू जॉट डाउन लिखना मैं लिखना नहीं चाहती हूँ, द फैक्ट्स मीन्स इन तथ्यों को, मैं इन तथ्यों को नहीं लिखना चाहती हूँ, इन दिस डायरी इस डायरी में। द वे मीन्स जिस तरह से, मोस्ट पीपल अधिकांश लोग, वुड डू मिस करते हैं, बट लेकिन, आई वांट मैं चाहती हूँ, द डायरी इस डायरी को, टू बी मिस बनाना, माई फ्रेंड मिस अपना मित्र, लेकिन मैं इस डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। एंड मिस और, आई एम गोइंग मैं जा रही हूँ,
टू कॉल मीन्स कहने के लिए, दिस फ्रेंड इस मित्र को किटी, और मैं इस मित्र को किटी पुकारने जा रही हूँ या कहने जा रही हूँ। सिंस मीन्स क्या था, चूँकि नो वन वुड अंडरस्टैंड, नो वन वुड अंडरस्टैंड की कोई नहीं समझेगा। अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है, समझना। अ वर्ड मीन्स एक शब्द, ऑफ माई स्टोरीज मेरी कहानियों को, टू किटी किटी को बताएंगे, क्योंकि किटी को बताएंगे मेरी कहानियों को कोई भी नहीं समझेगा। इफ़ यदि आई वर प्लंग राइट इन, इफ़ मीन्स यदि आई वर प्लंग राइट इन, अगर मैं तुरंत कह दूँ, प्लंग मतलब यहाँ क्या कहेंगे, कहना। आई वुड बेटर प्रोवाइड, मैं और अधिक अच्छे से प्रदान करूँगी। अ ब्रीफ स्केच, एक संक्षिप्त चित्रण, ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन का, मैं अपने जीवन का अधिक अच्छे तरीके से संक्षिप्त चित्रण प्रदान करूँगी। मच एज, उतना ही अधिक, आई डिसलाइक, मुझे पसंद नहीं है, डूइंग सो मतलब ऐसा करना, उतना ही अधिक मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडरेबल फादर, सबसे पूज्य पिता हैं। आई हैव एवर सीन, मैंने जितने लोगों को भी देखा है, मैंने जितने को भी देखा है, मेरे पिता सबसे पूज्य पिता हैं। डिडेंट मैरी, शादी नहीं किए। माई मैरी, मेरी माँ से, अनटिल ही वाज 36, जब तक वह 36 साल के नहीं हो गए। एंड और सी वाज 25, और वह 25 साल की नहीं हो गई, जब तक कि वह 25 साल की नहीं हो गई। माई फादर, मेरे पिताजी, मार्गोट नहीं, माई सिस्टर, मेरी बहन मार्गोट, वाज बॉर्न, पैदा हुई थी, इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट में, इन जर्मनी, जर्मनी में, इन 1926, 1926 में। फिर से देख लीजिए, माई फादर, मेरे पिता, मोस्ट ऑनरेबल फादर, सबसे पूज्य पिता, आई हैव एवर सीन, जितने को मैंने अभी देखा है, तो जितने को मैंने अभी देखा है, मेरे पिता सबसे पूज्य पिता हैं। डिड नॉट मैरी माई मदर, मेरी माँ से शादी नहीं की। अनटिल ही वाज 36, जब तक कि वह 36 साल के नहीं हो गए। एंड मिस, और सी वाज 25, और जब तक वह 25 साल की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गोट, मेरी बहन मार्गोट, वाज बॉर्न, पैदा हुई थी, इन फ्रैंकफर्ट, इन जर्मनी, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में, इन 1926, 1926 में। आई वाज बॉर्न, मैं पैदा हुई थी, ऑन 12 जून 1929, 12 जून 1929 को। आई लिव्ड, मैं रहती थी, इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी, अनटिल आई वाज 4, कि जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर, मेरे पिता, इमिग्रेटेड में से जाकर बस गए, टू हॉलैंड, हॉलैंड, मेरे पिता हॉलैंड जाकर बस गए, इन 1933, 1933 में। माई मदर, मेरी माँ, एडिथ होलेंडर फ्रैंक, वेंट मिस, गई, विथ हिम, उनके साथ, मेरे माँ एडिथ होलेंडर उनके साथ गई, टू हॉलैंड, टू हॉलैंड मिस, हॉलैंड गई, इन सितंबर के महीने में। व्हाइल, जबकि, मार्गोट एंड आई, मार्गोट और मुझे, वर सेंट, भेज दिया गया था, टू अचैन, अचैन भेज दिया गया था, जबकि मार्गोट और मुझे अचैन भेज दिया गया था, टू स्टे, रहने के लिए, विथ आवर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ। मार्गोट वेंट, मार्गोट गई, टू हॉलैंड, हॉलैंड, इन दिसंबर, मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड गई। एंड मिस, और आई फॉलोड, मैं पीछे पीछे गई, इन फरवरी, फरवरी में, और मैं भी फरवरी में पीछे पीछे गई। वहीं जब, आई वाज प्लंग डाउन, मुझे रख दिया गया था, ऑन द टेबल, मेज पर, जब मुझे मेज पर रख दिया गया था, एज आ बर्थडे प्रेजेंट, जन्मदिन के उपहार के रूप में, फॉर मार्गोट, मार्गोट के लिए, मुझे मार्गोट के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में रख दिया गया था। देखिए, आई स्टार्टेड राइट अवे, आई स्टार्टेड राइट अवे, मैंने तुरंत शुरू कर दिया था। राइट अवे मतलब होता है तुरंत, स्टार्टेड में शुरू कर दिया था। एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में, इसको इस तरह से कहेंगे, मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई को तुरंत शुरू कर दिया था।
एट राइट मतलब होता है राइट अवे मतलब तुरंत, स्टार्टेड में शुरू कर दिया था। मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई तुरंत शुरू कर दिया था। आई स्टेड देयर मैं वहाँ रही टिल आई वाज 6 जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई, मतलब मैं वहाँ 6 साल की उम्र तक रही। एट विच टाइम जिस समय आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया था इन द फर्स्ट फॉर्म मतलब पहली कक्षा में, जिस समय मैंने पहली कक्षा में शुरू किया था या जिस समय मैंने पहली कक्षा में पढ़ाई शुरू किया था। इन द सिक्स्थ फॉर्म 6वीं कक्षा में माई टीचर मेरी अध्यापिका वाज मिसेस कूपर श्रीमती कूपर थी द हेड मिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका। फिर से देख लीजिए, इन द सिक्स्थ फॉर्म 6वीं कक्षा में माई टीचर मेरे अध्यापिका हेड मिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका वाज मिसेस कूपर श्रीमती कूपर थी। एट एंड ऑफ द ईयर साल के अंत में वी वेयर बोथ इन टीयर्स हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज मिस जब वी सेड हमने कहा, आ हार्ट ब्रेकिंग दिल को तोड़ने वाले, फेयरवेल मिस होता है विदा को, अलविदा को। जब वी सेड हमने कहा, आ हार्ट ब्रेकिंग दिल को तोड़ने देने वाली, फेयरवेल मिस होता है अलविदा को, जब हमने दिल को तोड़ देने वाली अलविदा को कहा। इन समर 1941 1941 की गर्मी के महीने में, गर्मी के समय में ग्रैंडमा फेल इल दादी माँ बीमार हुई एंड मिस और हैड टू हैव एन ऑपरेशन और एक ऑपरेशन कराना पड़ा। सो इसलिए माय मदर मेरी माँ, सो मिस इसलिए माई बर्थडे मेरा जन्मदिन पास्ट मिस बीता विथ लिटिल सेलिब्रेशन थोड़े से उत्साह के साथ, इसलिए मेरा जन्मदिन थोड़े से उत्साह के साथ बीता। ग्रैंड माँ दादी माँ डाइड मिस मर गई, दादी माँ मर गई इन जनवरी 1942 1942 के जुलाई में जनवरी में, दादी माँ 1942 के जनवरी में डाइड मिस मर गई। नो वन नोज कोई नहीं जानता है, हाउ ऑफन आई थिंक कि मैं कितना सोचती हूँ, ऑफ आर उनके बारे में, यह बात कोई नहीं जानता है कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ। एंड मिस और स्टिल लव हर और अब भी उन्हें प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन यह जन्म उत्सव इन 1942 1942 का 1942 मतलब 1942 में वाज इंटेंडेड मनाया गया था टू मेक अप क्षतिपूर्ति के लिए फॉर अदर में दूसरे की। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन यह जन्म उत्सव इन 1942 1942 में वाज इंटेंडेड टू मेक अप क्षतिपूर्ति के लिए मनाया गया था फॉर अदर मीन्स दूसरे की। एंड मिस और ग्रैंडमा कैंडल और दादी माँ की मोमबत्ती वाज लिट जलाई गई थी अलॉन्ग विथ द रेस्ट मतलब दूसरे मोमबत्तियों के साथ, और दादी माँ की मोमबत्ती दूसरे मोमबत्तियों के साथ जलाई गई थी। द फोर ऑफ अस हम सभी चारों आर स्टिल डूइंग वेल अच्छे से रह रहे हैं या हम चारों का स्वास्थ्य अब भी अच्छा है। एंड मिस और दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट 20 जून 1942 और 20 जून 1942 के वास्तविक तारीख पर वापस आती हूँ। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी एंड द सोलम डेडिकेशन और पवित्र समर्पण है ऑफ माई डायरी अपने डायरी के प्रति, अपने डायरी के लिए मेरा पवित्र समर्पण है। देखिए आई स्टार्टेड राइट अवे मैंने तुरंत शुरू कर दिया था। एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में तुरंत पढ़ाई को शुरू कर दिया था। राइट अवे मतलब होता है तुरंत। आई स्टेड देयर मैं वहाँ 6 साल तक रही। आई स्टेड देयर मतलब वहाँ रही अनटिल आई वाज 6 जब तक मैं 6 साल की नहीं रही, जब तक मैं वहाँ 6 साल की नहीं होगी मैं वहाँ रही, या कह सकते हैं मैं वहाँ 6 वर्ष की उम्र तक रही। एट विच जिस समय एट विच टाइम मतलब जिस समय आई स्टार्टेड जब मैंने शुरू किया था इन द फर्स्ट फॉर्म मतलब पहली कक्षा में, जिस समय मैंने पहली कक्षा में पढ़ाई शुरू किया था। फिर से देख लीजिए, आई स्टार्टेड राइट अवे एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में तुरंत पढ़ाई शुरू कर दी थी। आई स्टेड देयर
until I was 6, मैं 6 वर्ष की उम्र तक वहाँ रही। At which time, जिस समय I started in the first form, जब मैंने पहली कक्षा में पढ़ाई शुरू किया। In the 6th form, 6वीं कक्षा में my teacher was Mrs. Cooper, the headmistress. In the 6th form, 6वीं कक्षा में my teacher मेरे अध्यापिका was मिस थी मिसेज कूपर, श्रीमती कूपर, द हेडमिस्ट्रेस प्रधान अध्यापिका। देखिए, इन द 6th form 6वीं कक्षा में माई टीचर मेरे अध्यापिका, हेडमिस्ट्रेस प्रधान अध्यापिका श्रीमती कूपर थीं। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू थे। एज मिस, जब, वी सेड, हमने कहा, अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, दिल को तोड़ देने वाले अलविदा को, जब हमने दिल को तोड़ देने वाले अलविदा को कहा। इन द समर 1941, इन द समर 1941, यानी गर्मी के 1941 में, 1941 की ग्रीष्म ऋतु में, ग्रैंड मदर दादी माँ फेल बीमार हो गई, एंड मिस और हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और एक ऑपरेशन कराना पड़ा। सो इसलिए माई बर्थडे, मेरा जन्मदिन, पास्ट मिस बीता, विथ लिटिल सेलिब्रेशन, थोड़े से उत्सव के साथ। ग्रैंड माँ डाइड, दादी माँ मर गई, इन जनवरी 1942, जनवरी 1942 में। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, मैं उनके बारे में अक्सर कितना सोचती हूँ। एंड मिस और स्टिल लव हर, उन्हें अब भी प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, यह जन्म उत्सव इन 1942 में वाज इंटेंडेड, मनाया गया था, टू मेक अप, क्षतिपूर्ति के लिए, फॉर द अदर मिस, दूसरे के। एंड मिस और ग्रैंड मदर दादी माँ की, एंड ग्रैंड माँ कैंडल्स मिस, दादी माँ की मोमबत्ती वाज लिट, जलाई गई थी, अलॉन्ग विथ द रेस्ट, मतलब दूसरी मोमबत्तियों के साथ, और दादी माँ की मोमबत्ती दूसरी मोमबत्तियों के साथ जलाई गई थी। द फोर ऑफ अस, हम सभी चारों, द फोर ऑफ अस मतलब हम सभी चारों, आर स्टिंग डूइंग वेल, अब भी अच्छे से हैं। एंड मिस और दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, 20 जून 1942 के वास्तविक तारीख पर वापस आती हूँ। द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, तथा अपनी डायरी के पवित्र समर्पण पर। एंड मिस और सोलम डेडिकेशन, पवित्र समर्पण, ऑफ माई डायरी, अपनी डायरी के, और अपनी डायरी के पवित्र समर्पण पर वापस आती हूँ।